आज की कहानी हमें सिखाएगी कि जो लोग काम वक्त पर नहीं करते उनका क्या अंजाम होता है। एक वक्त की बात है कि एक खेत में बहुत सारी चींटियां और एक घास का टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर रहता था। चींटियां हमेशा मेहनत करती अपने लिए, सर्दी के मौसम के लिए अनाज जमा करती और अपना घर बनाती। और चींटियां हमेशा ग्रास हॉपर से यानी घास के टिड्डे से कहती कि तुम भी कुछ कर लो। तुम्हें पता नहीं सर्दी का मौसम कैसे एकदम आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तुम भी हमारे साथ मिलकर घर बना लो अपने लिए और कुछ अनाज जमा कर लो। लेकिन जो था टिड्डा, उसका नाम था हॉबी। हॉबी हमेशा चींटियों का मजाक उड़ाता, उन्हें कहता तुम लोग ऐसे ही घर बनाती रहती हो और इतनी मेहनत करती हो और अनाज जमा करती हो, ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी, सर्दी नहीं आएगी। लेकिन अचानक से ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई और हॉबी को ठंड लगनी शुरू हो गई। देखते ही देखते बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया और हॉबी को बहुत ठंड लगने लगी। कभी वो फूलों के पत्तों के नीचे तो कभी किसी और चीज़ के नीचे पनाह लेता। कभी वो पत्तों के नीचे ऊपर बैठ जाता कि बर्फ़ से जो ज़मीन बर्फ़ से ढकी है उसमें उसे ठंड ना लगे। लेकिन इससे उसका गुजारा ना हुआ। एक दिन वो जब ठंड हद से बढ़ गई और बर्फ़बारी शदीद हो गई, चूंटी के घर पर पहुंचा और उसे इल्तिजा की कि प्लीज़ मुझे अपने घर में आने दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है और मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। चूंटी ने हॉबी को देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि वो बर्फ की वजह से और ठंड की वजह से कांप रहा था। उसने उसको कहा, आओ आओ तुम अंदर आ जाओ। चूंटी ने हॉबी को अपने घर में बुलाया और उसे आग के पास बिठाया। आतिशदान के पास बैठकर हॉबी को बहुत अच्छा लगा। अब आग के पास बैठकर हॉबी को वो दिन याद आ रहे थे जब चींटी ने उसे कहा था कि कुछ राशन जमा कर लो। अब इतने ठंड के मौसम में हॉबी को एहसास हुआ कि चींटी ने उसको सही मशवरा दिया था। अब उसने सोचा कि वो अगले सीज़न के लिए पहले से ही सारा इंतज़ाम करके रखे। तो बच्चों, तो हॉबी के इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि हर काम वक्त पर करना चाहिए और जो लोग अपना काम, आज का काम कल पर छोड़ते हैं, वो बिल्कुल हॉबी की तरह पछताते हैं। इसलिए हमेशा अपना काम वक्त पर पूरा